Hello, hi friends. Good morning, all of you, my dear students and dear friends. I hope you are all in fine. वह आज हम लोग क्लास है लेंस मेकर फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 12th के लिए। यानी देखा जाए तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फार्मूला क्या होता है और कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फार्मूला क्या होता है। इससे पहले हम लोग ये चीज देख ले कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, यानी इसकी फार्मूला तो हम बनाएंगे, लेकिन लेंस मेकर फार्मूला आखिर किसमें रिलेशन को दिखाता है, आखिर रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज को हम लोग आज अभी देख ले। यानी लेंस मेकर फार्मूला करने का मतलब हो गया हुआ द लेंस मेकर फार्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, refractive index of its material and the radii of the curvature of its two surface is called the lens maker formula। यानी दोनों सतहों के लिए, दोनों सरफेस के लिए, कॉन्केव सरफेस के लिए भी और कन्वेक्स सरफेस के लिए भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और फोकल लेंथ होते हैं, उसमें एक संबंध को रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो लेंस मेकर फार्मूला, इसका हिंदी हो जाएगा हुआ लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला दो सतहों, लेंस मेकर फार्मूला दो सतहों के फोकस दूरी अपवर्तनांक एवं उसके वक्रता त्रिज्याएं या वक्रता त्रिज्याओं के बीच में संबंध स्थापित करता है। सब करने वाला फार्मूला को लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है। वो लेंस मेकर फार्मूला है क्या, तो लेंस मेकर फार्मूला किसी दो सरफेस यानी कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अपवर्तनांक, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को निर्देशित करता, संबंध को बताता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए वो हम लोग देखते हैं, पॉज करके पहले इसको कवर कर लेंगे वो आप लोग, ठीक है वो। चलिए देखो अब यहाँ पे हम लोग लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करने चल रहे हैं। यहाँ पे बॉडी जो है लेंथ है, वो एक बिंदु वस्तु है और बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण चल रही है और प्रकाश किरण इस सरफेस पे जाएगी। यहाँ तक ये आपतित किरण है, वो ये क्या है, आपतित किरण है, वो एक आपतित किरण है। अब आपतित किरण होगा वो तो एक इस सरफेस पे जा रही है, इस सरफेस पे पड़ रही है, तो इसके अपोजिट में सेंटर होगा, उससे उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, एक अभिलंब ड्रॉ किया जाएगा। वो हमने एक अभिलंब यहाँ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये प्रकाश के विकिरण माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। अब प्रकाश के विकिरण माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दैट मींस अभिलंब की ओर झुकने का मतलब क्या हुआ, इस लाइट रेज को ऐसे चल जाना चाहिए था, बट ये लाइट रेज ऐसे आई और यहाँ पे आकर के यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे आकर के मिल रही है, तब इसका मतलब क्या हुआ, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जा रहा। तो यहाँ पे किसी एक सरफेस से ही लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे दो सरफेस दिया हुआ, दोनों सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा। अब ये जैसे ही यहाँ पे आकर के मिली,
यहाँ से भी इसका एक बार और रिफ्लेक्शन होगा। यदि यहाँ से रिफ्लेक्शन ना होता तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती, बट यहाँ पे एक बार और रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि फिर से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो विलंब से दूर भागेगी। अब यहाँ पे इस सेंटर से, इस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, तो यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ किए, तो इसको चला जाना चाहिए था ऐसे, इसको ऐसे चल जाना चाहिए था। ये जो लाइट रेज है इसको, ये जो लाइट रेज है ऐसे ही बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इसे नॉर्मल ड्रॉ की तो विलंब से थोड़ा सा दूर भाग करके अवे हो करके ये लाइट रेज यहाँ पे घटित, हम लोग इमेजिनेशन कर रहा है इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो क्या क्या दिया हुआ इस चीज को देखिए, आप लोग पॉज करके रिपीट कर करके इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे, मतलब जो है ना लाइव पढ़ाना चाह रहे थे, फिर भी मतलब समय को देखते हुए इसको पढ़ाना पड़ रहा है हमको। वो आप क्या क्या दिया हुआ लिखिए, गिवन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, तो यानी आपको वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है। C2 रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस, यानी सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है C2 रेडियस कर्वेचर सेकेंड सरफेस, C1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस, ठीक है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, आई पॉइंट इमेज है, आई क्या हुआ, पॉइंट इमेज है, पॉइंट इमेज है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उससे आपका इस ऐसा मान लीजिए, इसको सी ही मान लीजिए क्योंकि दो जगह हो जाए, यानी ओसी जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ओसी क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ओसी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू लिखा हुआ है, म्यू आप नहीं पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका भी इमेज डिस्टेंस है, भी इमेज डिस्टेंस सी आई बोले या P2 आई बोले, ठीक है। तो इसको कवर पर लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते, जल्दी हुआ पॉज करके लिख लें इसको। अब वो देखिए हम लोग कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों का यूज करें। नाउ अप्लाइंग कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नाउ अप्लाइंग कनकेव spherical refracting surface, यानी अब अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से, अब अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से, नाउ अप्लाइंग कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी अब अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से आप लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यानी वो μ2/v माइनस μ1 आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, आप लोग याद रखिएगा, μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। आप लोग इस वीडियो देखने से पहले जो आप फॉर्मूला प्रूफ
किए हुए थे वो वाला नोट्स जरूर निकाल के देखेंगे। म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर, ये फॉर्मूला। अब वो यहाँ पे म्यू टू बटा भी तो सही है, म्यू टू बटा भी तो सही है, लेकिन म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर के प्लेसेस पे हम लोग कैसे लिखेंगे? वो देखिए यहाँ पे म्यू टू बाई भी, यानी सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस जो है ना वो आपका भी नहीं भी डैश का काम कर रहा था, माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। आप लोग फिगर्स में देख सकते हैं, यानी म्यू टू बटा भी डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो डिस्टेंस थी उसको हम लोग आई डैश से ओ से आई डैश के बीच की दूरी या P2 से आई डैश के बीच की जो दूरी थी, जो डिस्टेंस था वो भी डैश था, यानी आई डैश से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी मान रहे थे। तब वो म्यू टू बटा बी डैश माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करेंगे। अगेन नाउ आगे से फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब वो हम लोग कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का यूज करेंगे। तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो क्या होता है? वो क्या होता है? म्यू टू बटा बी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। वही फॉर्मूला होता है, लेकिन आंसर क्या होगा आपको देखेंगे। म्यू टू बटा बी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। अब देखने वाली बात ये आ जाती है इसमें, म्यू टू बटा बी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। अब यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो पहले क्या था? इमेज डिस्टेंस था। अभी का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो पहले मतलब दूसरे के लिए क्या हो गया था? दूसरे सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस हो गया था, यानी म्यू टू बटा बी माइनस म्यू वन बटा भी डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर, यानी पहले के लिए R1 दूसरे के लिए R2। पहला के लिए आप R1 लीजिए, दूसरा के लिए R2 लीजिए। ठीक है, वो कोई डाउट नहीं है आता। चलिए वो वीडियो पॉज करके पहले इसको कवर कीजिए आप लोग। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको क्या कीजिए वो सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड वी गेट। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड वी गेट। दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ ऐड करने पर हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे वो देखिए। आप लोग ध्यान से देखने की जरूरत है। आप लोग पहला इक्वेशन ऐड मतलब इक्वेशन क्या है देखिए, तो वो पहला इक्वेशन है म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। दूसरा क्या है देखते हैं यहाँ पे। दूसरा के लिए आपका यहाँ पे म्यू वन म्यू टू, वहां फॉर्मूला में वो है म्यू टू। दूसरा के लिए क्या हुआ? म्यू वन बटा भी माइनस म्यू टू बटा बी डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर टू। म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर टू, दोनों को एडिशन कीजिएगा, दिस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? म्यू वन बटा बी माइनस म्यू वन बटा यू। म्यू वन बटा बी माइनस म्यू वन बटा यू। म्यू वन बटा बी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर वन प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर टू। म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर वन प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर टू।
अब देखिए वो यहाँ पे दोनों में से μ1 कॉमन निकल जाएगा, μ1 कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको देखना है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। यदि दोनों से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं μ2 माइनस μ1 तो बच जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। μ2 माइनस μ1 यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है वो। अब देखिए यहाँ पे बाय लेंस फार्मूला, कल इसको प्रूव भी कर देंगे हम लोग। बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला, लेंस के फार्मूला से होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u इसके जगह पे f रख सकते हैं, वो आराम से रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा μ1 into 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2। μ1 को इधर भेज दीजिए, तब क्या हो जाएगा वो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 into 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है वो। अब इसको पार्शियली रूप से अलग कीजिएगा आप लोग, इसको वो पॉज करके लिखते चलेंगे। इसको पार्शियली रूप से भी अलग करते हैं आप लोग तो एक केस प्राप्त होगा। वो केस क्या होगा 1/f इज इक्वल टू μ2 बट्टा μ1 माइनस μ1 बट्टा μ1 into 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है वो। अब देखिए μ2 बटा μ1 फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 into 1/r1 माइनस 1 प्लस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 into 1/r1 प्लस 1/r2, यानी वो ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ए फोकल लेंथ हो गया, ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें एक रिलेशन बताएं। पहले क्या बताया, लेंथ मेकर फॉर्मूला यही चीज रिप्रेजेंट करता। आपको फॉर्मूला प्रूव नहीं करना, इसको कांसेप्ट को समझना है ना। लेंथ मेकर फॉर्मूला कभी प्रूव करने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, बस एक फॉर्मूला रिमेंबर रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल हम लोग आगे वाला वीडियो में देखेंगे। 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 into 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे μ जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, f फोकल लेंथ है, r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स टू सरफेस है, दोनों सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यही जो फार्मूला, यही जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन लेंस मेकर फार्मूला होता है। इट इज फार्मूला ऑफ लेंस मेकर। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला, इट इज लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, इट इज लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला, इट इज लेंस मेकर फार्मूला, इट इज लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो where f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r1 एंड r2 रेडियस कर्वेचर है। ठीक है ना। तो इसको सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/f के जगह पे सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। आपको समझना होगा कि किस बेस पे क्वेश्चन है, उसको आपको सोल्व कैसे करना है। ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज को देखें कि लेंस मेकर फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक आज हम लोग देखे हैं, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस बनाने वाला सूत्र, किसी भी प्रकार की लेंस यदि बनाना
उसके लिए हम लोग कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, यही चीज आज की क्लास में, आज कैसे हम लोग देखें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।